ओके तो भाई डब्ल्यू वाले भाई कौन सा गांजा फूके है मुझे नहीं पता, पर भाई गुंथर न्यू डब्ल्यू चैंपियन बन गया भाई। मतलब ये डब्ल्यू कंपनी के अंदर लिटरली भाई चल क्या रहा है। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक शो के ऊपर क्या हुआ मैं आपको एक एक लाइन बताता हूँ। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई शो का स्टार्टिंग जॉन सीना के द्वारा देखने होता है। जॉन सीना आते हैं भाई, सबसे पहले ऑडियंस को गाली देते हैं कि तुम लोग आर-ट्रूथ का चैंट किए, इसलिए आर-ट्रूथ डब्ल्यू कंपनी के अंदर और फिर से वापस आ चुका है। एक नंबर का लूजर है, मैंने उसे हराया, फिर भी तुम ऑडियंस के चलते हो फिर से वापस आ गए। साथ ही साथ भाई जॉन सीना बोलते कि मैं भी और 19 डेट के ऊपर आने वाला हूँ, तो मतलब मेरे को अब कोई नहीं हरा सकता है। मतलब मैं अनडिफीटेड करंट टाइम बन चुका हूं। मैंने कोडी रोड्स को हराया, मैंने आर-ट्रूथ को हराया, मैंने रैंडी ऑर्टन को हराया, तो तुम लोग एक मेरे लिए अच्छा अपोनेंट लेकर आओ। तभी भाई सामने से हमें सीएम पंक देखने को मिल जाता है। फिर भाई सीएम पंक और जॉन सीना के बीच में बड़ा कमाल का प्रोमो वार चलता है, जिसको ऑलरेडी मैं इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया। और फाइनली भाई जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक का मैच ऑफिशियल हो चुका है नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर। मतलब ये दोनों रेसलर भाई नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं। देखते हैं भाई मतलब नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। बाकी सेथ रॉलिंस का भाई आज के शो के ऊपर कोई सेगमेंट नहीं था, बस सेथ रॉलिंस आते हैं, ब्रीफकेस दिखाकर वहां से चले जाते हैं। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें किंग ऑफ द रिंग का भाई पूरा टूर्नामेंट वुमेन्स और मेंस दोनों का देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो भाई रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन, कायरी सेन और एक और कौन थी भाई मैं भूल गया नाम। हाँ, रॉक्सेन प्रेस भाई, ये चारों फीमेल रेसलर बेसिकली भाई मैच के अंदर फाइट करी थी। जो भी बंदा विन करता आगे वो क्वालिफाई करता। तो ये बेसिकली भाई एक फेटर 4 मैच था किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट को क्वालिफाई करने के लिए। मैच के लास्ट भाई यहाँ पर रैकेल भी आते हैं हेल्प करने के लिए। रैकेल बेसिकली रिया रिप्ली के ऊपर अटैक करते हैं लिव मॉर्गन का हेल्प करने के लिए। फिर भाई कायरी सेन भाई रैकेल और रिया रिप्ली दोनों के ऊपर जंप कर जाती है। फिर क्या होता है भाई कायरी सेन भाई जैसे लिव मॉर्गन के ऊपर जंप करके उनको पिन करने की कोशिश करती है ना, रॉक्सेन प्रेस पीछे से आ जाती है, वो भाई रोल अप के सारे से पिन कर देती है कायरी सेन। तो भैया लिव मॉर्गन के मुंह के सामने भाई रॉक्सेन प्रेस फाइनली क्वालिफाई कर चुके किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर। और मतलब ये रॉक्सेन प्रेस के लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा विक्ट्री है। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें बेसिकली चैट गर्ल वर्सेस एजे स्टाइल का मैच डब्ल्यू वाले करवाते हैं। भाई क्यों तुम मैच करवा रहे हो भाई, मतलब इसका सेंस क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी मैच के अंदर भाई स्टाइल क्लैश लगाकर भाई फाइनली एजे स्टाइल इस मैच के अंदर चैट गर्ल को हरा देते हैं। मेरे को लग रहा था भाई शायद से एजे स्टाइल ने भाई मैच के अंदर हार जाए। लिटरली डब्ल्यू वाले भाई लिटरली सारे ही रेसलर के कैरेक्टर को इतना वीक कर दिए कि लिटरली मुझे भाई डर लगता है भाई कोई भी रेसलर हार सकता है। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के बैक स्टेज हमें निकी बेला देखने को मिलते हैं। निकी बेला भाई सबसे पहले नटालिया से मिलते हैं, उसके बाद भाई वो जाती है योशिकाई के पास और यहाँ पर निकी बेला योशिकाई के बीच में इंट्रोडक्शन वाला सीन चलता है। निकी बेला भाई खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं डब्ल्यू कंपनी के फॉर्मल चैंपियन हूँ, मैं डिवास हूं, और कुछ भी नहीं था इनके बीच में। वैसे इनके बीच में कुछ हो सकता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी भाई आगे में शो के ऊपर भाई हमें देखने को मिलते हैं बैकी लिंच। बैकी लिंच भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा रहते हैं लारा वालकारिया से। बैकी लिंच बोलते हैं यार मैंने बोला था मैं लारा वालकारिया को हरा दूंगा, मैंने फाइनली हरा दिया। लारा वालकारिया इतनी बदतमीज है कि उसको किसी भी रेसलर का रिस्पेक्ट करने नहीं आता। मैं जब टाइटल विन कर चुकी थी तो मतलब उसको मुझे टाइटल बांधना चाहिए था, पर उसने टाइटल मेरे कमर के ऊपर बांधा, पर उसके बाद मुझे पटक दी। मैं चाहता हूँ वो फिर से मेरे सामने आए, मेरे से माफी मांगे, फिर से टाइटल मुझे बांधे। इसके बाद भाई लारा वालकारिया फिर से सामने से देखने को बोलते हैं टाइटल बांधने के लिए आ रही थी, पर भाई पीछे से एक सुपरस्टार आता आकर भाई बुरी तरीके से यहाँ पर भाई बैकी लिंच के ऊपर अटैक कर देता है। हाँ भैया फाइनली भाई बेली का रिटर्न हो चुका है ब्लू वाला बाल के साथ। भाई ये ब्लू नहीं है, शायद से पिंक, भाई मैरून क्या कलर है भाई बता देना यार, मुझे कलर का आइडिया भी नहीं। हाँ मुझे याद है भाई पर्पल कलर, हाँ पर्पल कलर का बाल करके भाई आकर बुरी तरीके से यहाँ पर अटैक कर देते बैकी लिंच के ऊपर। बैकी लिंच भागने की कोशिश करती है, सामने लारा वालकारिया रहती है, फिर भाई वो वापस रिंग के अंदर आती है, आकर फिर से बेली से मार खाकर फिर मतलब बैकी लिंच भागती है। बाकी भाई देन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें कड़कदार सेगमेंट हमें आर-ट्रूथ का देखने को बोलता है। आर-ट्रूथ भाई लिटरली आते के साथ भाई सबको हिला दिए। आर-ट्रूथ बोलते कि देख भाई सबसे पहले सबको धन्यवाद, आप लोगों की मदद से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर और फिर से वापस आया, पर आप लोग समझ रहे हो मैं आर-ट्रूथ हूं ही नहीं। जिस आर-ट्रूथ को देख रहे हो आर-ट्रूथ नहीं, रॉनी किलिंग भाई इनका क्या नाम है, रॉन किलिंग भाई, वो मतलब अपना नया नाम बताते हैं और वो लिटरली भाई एक कैंची लेकर आते हो, कैंची से भाई लिटरली अपना पूरा बाल को काट लेते हैं सबके सामने। मतलब भाई उन्होंने लिटरली अपने पूरे बाल को काट के मतलब हाथ में ले लिया, सारे फैंस को उन्होंने शॉक कर दिया। मतलब अब भाई मतलब आर-ट्रूथ का नया कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं भाई सारे फैंस का किस तरीके से रिएक्शन। बाकी भाई देन इसके बाद भाई आगे में शो को बड़ा कमाल का सेगमेंट हमें जजमेंट डे का देखने को मिलता है। बेसिकली भाई यहाँ पर फिन वेलर रहते हैं। फिन वेलर बोलते हैं अरे यार डॉम ये किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट हो रहा है ना, मेरा नाम वहां पर है ही नहीं। यहाँ पर फिन वेलर को बोलते हैं डॉम की देख भाई मनी इन द बैंक के लिए तुम लोग क्वालिफाई किए थे, तुम लोग को मैच मिला था, मैच के अंदर शायद इन लोग हार गए थे ना, मुझे याद भी नहीं। तो बेसिकली डॉम का ये कहना था कि जब एक बार तुम लोग को मौका मिला तो एक बार मुझे भी मौका मिलना चाहिए ना, तो इसलिए मैं ही सिर्फ अपना नाम डलवाया हूँ, तुम्हारा नाम मैं नहीं डलवाया। लिटरली भाई यहाँ पर फिन वेलर का जल जाता, पर भाई फिन वेलर यहाँ पर कुछ नहीं बोलते। फिन वेलर सिंपल बोलते हाँ हाँ बहुत अच्छा तुम किया भाई, ऐसे भी हम लोग टैग टीम के लिए प्रिपेयर हो, जो तुम जाओ तुम मैच के अंदर क्वालिफाई हो, हम लोग को कोई मतलब ना, हम लोग तो मतलब टैग टीम के लिए क्वालिफाई हो। बाकी भाई वहाँ पर रॉक्सेन प्रेस देखने को मिलते हैं। रॉक्सेन प्रेस को भाई डॉम कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि भाई रॉक्सेन प्रेस फाइनली क्वालिफाई कर चुके हैं ये किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर। पर भाई उसी मैच के अंदर लिव मॉर्गन थी जो कि भाई क्वालिफाई नहीं की थी, इसलिए भाई लिव मॉर्गन बहुत ज्यादा गुस्सा में वहां से चली जाती है। और भाई फिन वेलर यहाँ पर बोलते हैं डॉम को कि जाकर लिव मॉर्गन को मनाओ, पर भाई डॉम यहाँ पर नहीं
नहीं जाते लिव मॉर्गन को मनाने के लिए। डॉम बोलते देख भाई मेरा मैच स्टार्ट होने वाला, इसलिए मैं मैच रेसल करने के लिए जा रहा हूँ, मैं लिव मॉर्गन को मनाने नहीं जा रहा हूँ। फिर भाई देन इसके बाद भाई आगे में सो के बैक स्टेज हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलता है। उनका वही बकवास वाला, मतलब बकवास में नहीं कर सकता पर हाँ वही सारा चीज हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली बोलते हैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर क्वालिफाई होंगे। इनका बेसिकली आज बैक स्टेज का पूरा सेगमेंट था, ब्रीफ केस को कैसे करेंगे सारा चीज बोले। बाकी भाई देन इसके बाद भाई आगे में सो पर फाइनली भाई हमें डॉम का क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलता है, जिस मैच के अंदर भाई सैमी ज़ेन थे, डॉम थे, ब्रॉन ब्रेकर थे। अब इस मैच के अंदर भाई सारे के सारे रेसलर भाई दमदार, सबसे दमदार ब्रॉन ब्रेकर, पर भाई ब्रॉन ब्रेकर के साथ धोखा हो जाता है। एले नाइट बेसिकली भाई इस मैच के लास्ट में आते हो, एले नाइट भाई आकर बुरी तरीके से यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर भाई ब्रॉन ब्रेकर मैच के अंदर कमबैक करते, उससे पहले भाई कोई और विनर बन चुका था जो सैमी ज़ेन रहते हैं भाई हलवा खेल कर लगा के, मतलब इस मैच के अंदर भाई डॉम को हरा देता है। तो सैमी ज़ेन भाई फाइनली क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर। बाकी भाई सो के बैक स्टेज हमें एजे स्टाइल का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां भाई एजे स्टाइल सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं कि पॉल हेमन मेरे पास आया था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, डील करने के लिए, पर मैं किसी के साथ डील नहीं करने वाला हूं, जाके सेथ रॉलिंस मैं तुम्हारे लिए आने वाला वगैरह वगैरह, यहाँ पर बहुत सारा बात बोलते हैं। बाकी भाई सो के बैक स्टेज भाई हमें न्यू डे का भी हमें सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसको मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई इतना बुरा सेगमेंट मेरे जैसा आप भी सुनो। बाकी देन इसके बाद भाई आगे में सो को पर निकी बेला देखने को मिलते हैं। निकी बेला का बेसिकली काफी कमाल का प्रोमो था। निकी बेला बताते कि 2019 के अंदर जब इवोल्यूशन था वो मेन इवेंट की और उनको हमेशा से शौक था कि इवोल्यूशन पीपीवी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार फिर से जब आएगा तो मतलब वो फिर से एक बार मैच रेसल करेगी, और फाइनली आ चुकी है मैच रेसल करने के लिए। यहाँ पर भाई निकी बेला का बेइज्जती करने के लिए लिव मॉर्गन आ जाते हैं। लिव मॉर्गन बोलती कि मैं तुम्हारे जमाना में रहता तो तुम कभी स्टार नहीं बन पाती क्योंकि मैं स्टार बन जाती। तो इनके पीछे भाई काफी कमाल का प्रोमो देखने को मिलता है। साथ ही साथ भाई डिवास के नाम पर यहाँ पर चिढ़ाती भी है लिव मॉर्गन भाई यहाँ पर निकी बेला को। निकी बेला जब जा रही होती तो निकी बेला को एक बार फिर से चिढ़ा देते हो। जैसे निकी बेला भाई वापस आते एक बार फिर से भाई लिव मॉर्गन उनके ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देते। तो भैया निकी बेला और लिव मॉर्गन कहानी फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और डिटेल में मतलब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी भाई अब आता शो का मेन इवेंट। मेरे को ऐसा लगा था भाई जैसे डब्ल्यू वाले भाई नॉर्मल मैच करवाती ना, मतलब वैसा ही मैच होगा भाई। जे उसो का लिटरली बेटा भी हमें देखने को मिलता है, और जे उसो का बेटा भी बेसिकली भाई ईट करके भाई पूरा एंट्रेंस करता है। फिर भाई इनके बीच में मैच ऑफिशियल होता है। मैच बड़ा मतलब कमाल का था। मैच कमाल का उतना भी नहीं मेरे ख्याल से भाई 10 से 15 मिनट भाई ये प्रॉपर रेसलिंग मैच चला होगा। इस मैच के अंदर भाई ना ही कोई रेफरी इंजर्ड हुआ था, ना ही भाई किसी का इंटरफेरेंस देखने को मिला। इस मैच के अंदर बेसिकली होता क्या भाई, जे उसो जो होते हैं मैच के अंदर रेसल ही नहीं कर पाते क्योंकि भाई जे उसो का घुटना में इंजरी हो जाता है। इसका फायदा भाई गुंथर उठा लेते हैं। और मैं क्या बताऊं भाई, गुंथर भाई सबमिशन मूव यहाँ पर जे उसो को लगाते हैं, जे उसो भाई उससे पास आउट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इस मैच के अंदर भाई नए चैंपियन हमारे गुंथर बन चुके हैं। मतलब मेरा एक ही सवाल है भाई, आपने जे उसो को रॉयल रंबल विन करवाया, आपने जे उसो को रेसलमेनिया के अंदर चैंपियन बनाया, पर किस काम का? जे उसो भाई किसके सामने टाइटल डिफेंस कर पाया? जे उसो को आपने लिटरली भाई एक भी अच्छा टाइटल डिफेंस आपने नहीं दिया, और उनको मतलब गुंथर से नॉर्मल मंडे नाइट रॉ पर आपने हरवा दिया। मतलब ये तो भाई कोफी किंगस्टन का भी टाइटल रेन से ये ज्यादा बकवास था। और मेरे को लग रहा था भाई डब्ल्यू वाले ऐसा इसलिए करवाए ताकि भाई हमें सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक कैश इन देखने को मिले, पर भाई सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक कैश इन भी देखने को नहीं मिला। प्लीज भाई डब्ल्यू वाले मुझे बस इतना बता दो कि भाई तुम इतना कचड़ा किए क्यों? मतलब क्या सेंस बनता है भाई? इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाली दूंगा। मैं अभी थोड़ा एनर्जी बचा रहा हूँ। बाकी भाई गाली सुनने के लिए भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।